कन्हैयालाल जी थे वो मतलब प्रशासन के पास अपनी गुहार लेकर गए थे, तो निश्चित तौर से इसमें प्रशासन की ओर से नाकामी रही कि उन्होंने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया और उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, तो उस वजह से अब यह घटना कारित हुई है। मर्डर हो गया यहाँ पहले कन्हैयालाल जी का, उससे भी बहुत फर्क पड़ा। तो ठेठ से ही यहाँ सही है माहौल, एरिया हमारा सब मिलजुल के रहते हैं, तो ठेठ से ही यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। उदयपुर के भूतमहल इलाके मालदास स्ट्रीट पर ये जो दुकान आप देख रहे हैं सुप्रीम ट्रेलर के नाम से, ये वही दुकान है जहां पर 1 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में फिलहाल एनआईए कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आज भी कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ का इंतज़ार है और अब वक्त चुनावी भी है। उदयपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, उन्होंने भी कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर संबोधन में अपनी बात कही। आप देख सकते हैं जो ये रोड है, ये गली है, ढलान वाला यहाँ पर इलाका है जहाँ पर कन्हैयालाल की ये दुकान हुआ करती थी और उस हत्याकांड के बाद से यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कई जो दुकानें हैं वो बंद है। बताया ये जा रहा है कि कई दुकानें तो पहले से यहाँ पर बंद हुआ करती थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी कुछ ऐसा असर पड़ा कि यहाँ पर जो दुकानें लोग चलाया करते थे उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। यहाँ पर कन्हैयालाल की जो दुकान थी सुप्रीम ट्रेलर के नाम से, उसके बराबर में एक और यहाँ पर दुकान है, ये भी दर्जी की दुकान है। यहाँ पर हम बात कुछ लोगों से करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सर मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा सर। नहीं मैं ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर देखिए इस इलाके में लोग हिचकते हैं बात करने से। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे किस तरह का माहौल यहाँ पर है। और जैसा मैंने पहले बताया थोड़ा ढलान वाला इलाका है और 1 साल बाद भी लोग इस इलाके में इस मामले पर बातचीत करने से कतराते नज़र आते हैं। वो असर जिस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था उस वक्त पूरे देश में आक्रोश था कि इस तरह की घटना को अंजाम आखिर कैसे दिया जा सकता है। हालांकि 3 ही घंटों बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज को गिरफ्तार किया था। अभी वो जेल में बंद हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है और दुकानें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। थोड़ा सा दुकानों में और ग्राहकों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक कपड़े की दुकान यहाँ पर है, थोड़ा सा चलते हैं अंदर, देखते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? विजय। विजय जी, आपकी ये दुकान है। अब चूँकि दिवाली का मामला भी चल रहा है और चुनाव का वक्त भी है, तो बाज़ार में कैसी रौनक अभी है? इसमें बाजार शांत है अभी जी। और ठीक है, कस्टमर चल रहे हैं अच्छे जी, ग्राहकी भी ठीक है। ग्राहकी ठीक है। अब चुनाव को देखते हुए क्या ऐसा नेता वेताओं का आना यहाँ पर होता है? नहीं, अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना है जी, अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना है। अभी फ़िलहाल दीपावली का ही चल रहा है। दीपावली का ही चल रहा है। प्रधानमंत्री भी आए यहाँ पर, उन्होंने भी उस घटना का जिक्र किया जो 1 साल पहले हुई। तो लोगों के मस्तिष्क में, उनके साइकी पर आपको लगता है कि वो असर अभी है क्या? अभी ना के बराबर है, अभी वो असर ख़त्म हो गया जी। बिल्कुल ना के बराबर है। उस कोशिश कर रहे हैं लोग उसको भुलाने की। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मैं समझना चाहूँ यहाँ के माहौल को, तो क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या प्रभाव ये मुद्दा डालेगा क्या? इस बारे में तो कह नहीं सकते हैं, आगे देखो चुनाव के टाइम क्या होता है जी। इस बारे में फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है बताया जा रहा है कि अब लगभग सब कुछ शांत है, लेकिन जैसा हमने पिछली दुकान में देखा लोग थोड़ा हिचक रहे थे बात करने से। और दुकानों पर देखते हैं चूँकि ट्रैफिक भी यहाँ पर है क्योंकि बाज़ार है, तो जाहिर तौर पर भीड़ होगी और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ज़्यादा भीड़ होगी। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है सर आपका? आपका नाम क्या है सर? सतीश कुमार भट्टाचार्य। सतीश जी, आप ही की दुकान है? जी हाँ। दिवाली का माहौल है, चुनावी माहौल भी है। इस बाज़ार का किस तरह
किस तरह का माहौल है? अब सब एकदम शांत है। इस बार शांति है, ज़्यादा ग्राहकी नहीं है इस बार। ज़्यादा ग्राहकी नहीं है, वजह क्या है? वजह तो बहुत सी है। मर्डर हो गया यहाँ पहले कन्हैयालाल जी का, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। नोटबंदी से भी फ़र्क पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी कारण रहते हैं। ग्राहक आता नहीं है इधर बहुत। ग्राहक भी आने से डरते हैं इस इलाके? ग्राहक आने से डरता है। मैं बात कर रहा था पीछे एक और वहाँ पर दर्जी की दुकान थी, वो भी बड़े हिचकिचा रहे थे बात करने में। अभी वो असर है क्या उस हत्याकांड का? लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? अभी तो इतना असर नहीं है, लेकिन लोगों के डर में, मन में डर तो है। जिस तरह की कार्रवाई मामले पर हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले को उठाया, कल वो उदयपुर में थे, आपको लगता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बड़ा प्रभाव करेगा ये इस बार चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल में कोई खास महत्व नहीं रहेगा इसका। अगर बाज़ार की बात करूं, तालमेल होता है बाज़ार में बाकी दुकानदारों के बीच में, तो तालमेल उसी तरह का है, वो फैब्रिक उसी तरह का है, जो वो फैब्रिक थोड़ा सा बिगड़ा है? हाँ, वो तो बिगड़ा है ना पहले से, मर्डर के बाद बिगड़ा हुआ ही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरी तरह से भी पटरी पर जो है वो व्यवस्थाएं इस बाज़ार की नहीं लौटी। हाँ, पूरी तरह पटरी पे नहीं होती व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और भी लोग हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मुहिउद्दीन। मयूद्दीन, क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? इंग्लिश की, उर्दू की। इंग्लिश की और उर्दू की पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ खरीदारी करने बाज़ार में आए? नहीं, ऐसे ही? अपना तो घर यहीं है। अच्छा, आपका घर यहीं है? जी। तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, नेता वेता आते हैं क्या? नहीं 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 आते? नहीं। अच्छा, जो घटना हुई 1 साल पहले यहाँ पर, तो उस वजह से थोड़ा आपके जो पेरेंट्स हैं या जो आपके परिचित हैं, वो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं क्या कि बाहर मत जाओ देर रात को, इस तरह की चीज़? नहीं नहीं नहीं। सब कुछ ठीक है? जी। कोई डर नहीं लगता? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनका भी देखिए कहना है कि डर नहीं लगता है। स्थितियाँ पटरी पर ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उस लिहाज से साइकी से भी वो चीज़ लोगों की बाहर नहीं निकली है। हम एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? दक्षा। अच्छा जी, आप यहीं पर रहती हैं? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या शॉपिंग वगैरह करने हैं? हाँ, शॉपिंग करना है। दिवाली की शॉपिंग? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या ख़रीदा है आपने? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं खरीदा, अब खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आज धनतेरस भी है। हाँ। तो बर्तन वगैरह खरीदने की मान्यताएं होती हैं इस दिन? हाँ, वो भी खरीदेंगे, कुछ कपड़े वगैरह। अब चुनावी दिवाली है, चुनावी माहौल भी है। इस इलाके का माहौल कैसा आपको लगता है? नहीं, माहौल तो अच्छा है, अच्छा माहौल है। बहुत मस्त। उस घटना के बाद जो एक घटना पिछले साल हुई, क्या ये उस वक्त क्या जहन में था और अब 1 साल बाद आपको लगता है चीज़ें दुरुस्त हुई? उसमें कुछ अंतर है अभी। अंतर है? हाँ, पहले जैसी स्थिति नहीं? जैसा स्थिति नहीं है अभी, थोड़ा उससे भी मतलब अच्छा है। पहले से बेहतर हुआ है? हाँ, पहले से बेहतर है। किस स्तर पर? ये पहले आप जो बता रही कि पहले से बेहतर स्थिति, ये कोशिश किसकी तरफ से की गई? समाज खुद लोग आगे आए कि इस तरह का जो चीज़ें हैं या जो लकीर है जो दो समुदाय के बीच में बढ़ जाती है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इस तरह के मतभेद ना हो? नहीं, मतभेद तो देखो अब चलता रहता है, इंसान सब एक जैसे नहीं होते हैं, पर लोगों में इंसानियत होती है, उसी हिसाब से मतलब थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा था जो वो दुकान है कन्हैयालाल जी की, उसके बराबर में भी एक दुकान है, तो वहाँ पर लोग थोड़ा हिचक रहे थे बात करने से। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि मीडिया पर या कहीं बाहर इसके बारे में बात करेंगे तो शायद माहौल बिगड़ेगा, लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल तो माहौल के हिसाब से देखो चलता रहता है, लेकिन हो गया उसको तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या करना है वो सोचते हैं बस। अब किस तरीके से आगे बढ़ना है वो या लोगों को तय करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और भी दुकानें हैं और हम जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये स्थिति है इस बाज़ार की जो यहाँ पर है, लेकिन लोग अभी भी थोड़े सहमे ज़रूर हैं
जैसा कि महिला बता रही थी कि थोड़ा पहले से बेहतर यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। थोड़ा और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ना आपका नाम क्या है? बाबू भाई। बाबू भाई। हाँ जी। बाबू भाई, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? ये अपनी शॉप बैंड की है। बैंड की? अच्छा, शादी वगैरह में बैंड वगैरह, और कहीं भी बैंड वगैरह की बुकिंग होती है क्या शादी वगैरह के अलावा? हाँ, सब उदयपुर में होते हैं। कौन कौन से मौके ऐसे आते हैं जब लोग कहते हैं आइए थोड़ा ज़रूरत है काम? तो हर शादी में होता है। शादियों के अलावा? शादी के अलावा बहुत से फंक्शन होते हैं। तो अब दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे आप। दिवाली में भी कुछ काम वगैरह रहता है क्या? नहीं, दिवाली बाद ही चलेगा। दिवाली बाद चलेगा तो ठीक है। तो मुझे बताइएगा, फ़िलहाल यहाँ इस बाज़ार का माहौल कैसा है? चुनावी वक्त भी आ गया है, क्या नेता वेता आते रहते हैं? किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है? माहौल तो अच्छा है, ठेठ से अच्छा है। अच्छा माहौल है? बहुत। जब वो नेता वगैरह आते हैं हाँ आते हैं। चुनाव प्रचार के लिए? हाँ, कौन कौन से नेता अभी तक आए हैं यहाँ पर? नेता तो दोनों पार्टी के सभी आए। स्थितियाँ जो बिगड़ी पिछले साल, उसके बाद से क्या वो व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ गई है? नहीं, वो ठेठ से ही अब सही है माहौल। अब सही है माहौल? ये एरिया हमारा सब मिलजुल के रहते हैं, तो ठेठ से ही यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। उस वक्त जब हुआ तो लोगों के जहन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा था? हाँ, वो हल्का फुल्का तो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहा है। मार्केट भी चला। थोड़ा सा डर लगता है अभी कि बाज़ार है और कुछ चीज़ें बिगड़ी तो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इस तरह का डर मन में रह सकता है? कुछ भी नहीं, डर वगैरह कुछ नहीं। कुछ डर नहीं रहता? कुछ भी डर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? महंत अशोक परियार। अशोक जी। अशोक जी, आप ही की दुकान है? जी हाँ, तो अभी तो बिक्री काफ़ी, क्योंकि दिवाली का वक्त। बिल्कुल बहुत अच्छी बिक्री है। त्यौहार के प्रति लोगों में बहुत अच्छी भावना है और ख़रीदारी के पे अच्छा रुझान है। और बाज़ार में, चूँकि ये शहर के वॉल सिटी के अंदर का एरिया है, और तो हर एक को लगता है कि यहाँ इस एरिया में हम आएंगे, इस क्षेत्र में हम आएंगे तो हमें सारी चीज़ें सुगमता से मिल जाएगी। और एक जो क्योंकि पूरा मार्केट ये है, महिलाओं का बाजार है यहाँ, सारी से ज़्यादातर वस्तुएं सब महिलाओं से संबंधित है, तो उनको बार्गेनिंग करने की, मॉल वगैरह में तो हर चीज़ फिक्स होती है, तो वहाँ से इतनी है। यहाँ उनको महिलाओं को बार्गेनिंग करने में मजा आता है, भाव ताव मोल तोल करने में, तो वो उस वजह से यहाँ वो बहुत खुश होकर यहाँ खरीदारी वगैरह करती है। और दुकानदार भी बड़े अभी आनंद रूप में मतलब महसूस कर रहे हैं। अच्छा बूम है बाज़ार में और ख़रीदारी जम के चल रही है। मतलब अब तो ज़्यादा चहल पहल होगी ना, दिवाली भी है और चुनावी माहौल भी है। चुनावी माहौल के अलावा सब शादी ब्याहों की भी तैयारी है। नवंबर मास शादी ब्याह में, जैसे अभी मुस्लिम कम्युनिटी में भी शादियों का दौर चल रहा है और हिंदुओं में भी अभी शादियों का अभी देव उठनी का एकादशी के साथ चालू हो जाएगा, तो निश्चित तौर से उसका असर बाज़ार पर है। मतलब लोग मतलब बड़े बिल्कुल जम कर खरीदारी कर रहे हैं, और जो नहीं है तो उनको भी मतलब उत्सुकता है कि चलो हम इस त्यौहार के लिए या जैसे अभी त्यौहार के लिए ले लेंगे तो शादियों में भी काम आ जाएगा उनको वो चीज़, मतलब उस हिसाब से। ठीक है। पिछले साल के बाद जो घटना हुई यहाँ पर, तो उसके बाद अब उसी तरह से क्राउड या भीड़ या लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, या थोड़ी परिस्थितियाँ बदली हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो क्षणिक कुछ था, मतलब वो दौर था तो वो निकल गया है, मतलब ऐसा कोई नहीं है। लोगों के मन मस्तिष्क से वो चीज़ उबर चुके हैं, मतलब ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब उसी चीज़ को लेके बैठे हैं या उसी घटनाक्रम को लेके हम मतलब यूँ रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो दौर था, एक कुछ क्षण के लिए हुआ और उसके बाद सब सहज रूप में है और सब आनंद रूप में अपना कामकाज कर रहे हैं। मतलब ऐसा किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। मतलब अब जैसे व्यापार संघ से भी मुझे लगता है कि आप जुड़े हुए हैं, व्यापार संघ की बैठकें वगैरह होती होंगी, बातचीत होती होगी, तो उसमें इस तरह की चीज़ों को संभाले रखने के लिए कि ऐसी घटना ना हो या माहौल ना बिगड़े, कुछ बातचीत होती है क्या उस घटना के बाद? नहीं, निश्चित तौर से सर हम खुद सजग रहते हैं। और यहाँ पूरे बाज़ार में जो अभी वर्तमान में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं और कटारिया साहब जो विधायक थे, तो उनके कोटे से यहाँ पूरे मार्केट में हाथीपोल और मालदा स्ट्रीट इस क्षेत्र में सीसी कैमरे लग गए हैं। तो अब जो वारदात करने वाला कोई भी अपराधी तत्व होता है तो उसको बड़ा खौफ रहता है कि यार सीसी कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ, मतलब यूँ। और हम सब व्यवसायी भी हम चाक चौबंद है अब, मतलब तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। आपको अभी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया और कहा कि देखिए सरकार की जो है इसमें थोड़ी लापरवाही रही, तो आप इस ऐसे मामलों को मानते हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दे इस बार प्रभावित करेंगे राजस्थान को? ये बात तो ही है, क्योंकि जो
कन्हैयालाल जी थे वो मतलब प्रशासन के पास अपनी गुहार लेकर गए थे, तो निश्चित तौर से इसमें प्रशासन की ओर से नाकामी रही कि उन्होंने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया और उसको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, तो उस वजह से अब यह घटना कारित हुई है। अगर उसको प्रॉपर उसकी बात को वो सुनते तो शायद हो सकता है कि यह घटना टल जाती, और उसी वजह से ही पूरा थाने का पूरा स्टाफ बदला गया, धानमंडी थाने का जो स्टाफ बदला गया, अधिकारी बदले गए, तो वो सरकार कहीं कि मानती है कि हमारी ओर से प्रशासनिक चूक रही, तो उस चूक को उन्होंने ढांपने के लिए सारे प्रशासनिक अमले में उन्होंने फेरबदल कर दिया। मतलब मुझे एक बताइएगा, जो कन्हैयालाल जी की दुकान वहाँ पर थी, अभी तो वो बंद है, वो तो किराए की उनकी दुकान होगी, उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि कुछ और दुकानें थी, हालांकि वहाँ पर कुछ और दुकानें पहले से बंद थी, लेकिन कुछ एक दुकानें इस हत्याकांड के बाद से बंद हो गई हैं। तो उधर क्या ऐसा कुछ लोगों में भी वो डर व्याप्त है मन में कि वो फिर से अपनी दुकानें नहीं खोलना चाहते, किस तरह का माहौल? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई अपने अपने निजी कारणों से अगर कोई गए हो वो अलग बात है, बाकी ये इस भूतमल जो मार्ग है ये वैसे सुनसान ही रहता था, इतना यहाँ पे लोगों की चहल पहल वगैरह बहुत कम ही रहती थी, मतलब यूँ। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उस घटना की वजह से लोग दुकान छोड़ के चले गए या ये नहीं है। ये जरूर है कि कुछ मंदी है मार्केट में, जैसा भी सिंधी बाज़ार वाला जो क्षेत्र है, 14 दुकानदार मतलब वो अपनी दुकानें खाली करके चले गए। तो यहाँ पे भी ये कुछ यही है, इतना जो मतलब जो मॉल और ऑनलाइन सबसे हम जो रिटेल जो व्यवसायी है, इस ऑनलाइन की वजह से हम मार खा गए। मतलब तो उस वजह से आदमी अगर किराया है, अब एक दुकान का 20,000 किराया, 15,000 किराया, तो आदमी अपना परिवार का पेट पाले या वो किराया भरे या क्या करे, मतलब यूँ। तो उस कुछ उन कारणों से भी उन लोग दुकानें अपनी छोड़ के चले गए। मतलब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये इलाका है जहाँ पर पिछले साल जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और उसके बाद से ऐसा तनावपूर्ण माहौल जो है वो बना, लेकिन अब एक साल बाद चूँकि दिवाली का मौका है और चुनावों का मौका है, तो हमने यहाँ पर थोड़ी स्थिति को जानने और समझने की कोशिश की कि क्या उसी तरह का तनाव अब भी है। लेकिन देखिए, जो बताया गया हमें, सामने की तरफ जब जाते हैं तो उस तरफ कन्हैयालाल जी की दुकान थी, उससे उधर जो दुकानें बंद हैं, जैसा कि दुकानदारों ने बताया कि व्यापार के उतार चढ़ाव से ज़रूर कुछ दुकानें वहाँ पर बंद हुई हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं जो हैं पटरी पर हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन लोगों के जहन में ये घटना ज़रूर है और लोग ज़्यादा सजग नज़र आते हैं इस घटना के बाद से। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोग कोशिशें कर रहे हैं कि सक्रियता के साथ जो वो तनावपूर्ण स्थिति बनी उसको ख़त्म करके जो ज़िंदगी है उसको आगे सही तरीके से बढ़ाया जाए। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।